everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see solution of chapter number 4 tick 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 from question number 10. In the last video we completed up till question number 9. So let's begin the video. Mark the pages of the diary in the correct order of the timeline and answer the following क्वेश्चंस. ठीक है, सी हमें क्या करना है, ये डायरी के कुछ पेजेस हमें दिए हुए हैं, उन्हें सबसे पहले तो हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर हमें नीचे कुछ दिए हुए क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं. ठीक है, तो देखो क्या दिया है. मुन्नी इज़ बॉर्न टुडे ऑन द 5th March 2005. देन 20th November 2005 मुन्नी स्टार्टेड क्रॉलिंग. 15th September 2005 मुन्नी गॉट हर फर्स्ट टूथ. 5th January 2006 Munni stood up. 5th September 2005 Munni ate a banana. 2nd February 2006 Munni started walking. 10th November 2005 Munni sat up. ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम ईयर देखेंगे तो 2005, 2005, 2005, 2006, 2005, 2006, 2005. ठीक है, तो ये दो पेजेस जो हैं वो 2006 के, तो वो ये दो पेजेस एंड में आएंगे. ठीक है, ये दो पेजेस. अब बचते हैं ये 5 पेजेस. ठीक है, इन्हें हमें सबसे पहले अरेंज कर लेना है. ठीक है, तो देखो मंथ अब हम देखेंगे तो मार्च, नवंबर, सितंबर एंड देन नवंबर. तो सबसे पहले आता है मार्च, तो हम यहाँ डाल देंगे नंबर 1. ठीक है, फिर आता है सितंबर. तो सितंबर में भी देखो 2 मंथ्स हैं, तो 5th September या 15th September. तो पहले आता है 5th September, यहाँ नंबर डाल देंगे 2, यहाँ नंबर डाल देंगे 3. देन है हमारे पास नवंबर, तो 10th November, 20th November. पहले 10th November आता है तो यहाँ डाल देंगे 4. देन 20th November 5th. फिर हमारे पास 2006 के पेजेस हैं, एक है 5th January, एक है 2nd February. तो पहले आता है 5th January, तो यहाँ हम डाल देंगे नंबर 6 एंड देन नंबर 7. ठीक है, अब ये करेक्ट ऑर्डर में सारे अरेंज हो गए. ठीक है, फिर अब हमें यहाँ पे एक टाइमलाइन भी दिया हुआ है, इस पर भी हमें क्या करना है, ये सारे पेजेस को अरेंज कर देना है. ठीक है, तो देखो ये हमें कैसे दिया हुआ है. तो देखो बात स्टार्ट होती है मार्च से और ख़त्म हो जाती है फरवरी पर. तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट हमें दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, 5th March 2005 मुन्नी इज़ बॉर्न टुडे. तो यहाँ पे मार्क कर दिया है फर्स्ट को मार्च. ठीक है, वॉज बॉर्न. ठीक है, अब सेकंड क्या है, 5th September. तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यहाँ आ रहा है. तो अब देखो सितंबर में 2 चीज़ें हो रही हैं. एक 5th September को मुन्नी एट अ बनाना एंड देन 15th September मुन्नी गॉट हर फर्स्ट टूथ. तो फर्स्ट हमने मार्क कर दिया है 5th September 2005 एट बनाना एंड 15th September हमने सेंटर में ले लिया है 15/9/2005 फर्स्ट टूथ. देन देखो फिर क्या हो रहा है, 10th November को मुन्नी सेट अप. तो ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 10th डेट को मुन्नी सेट अप. तो यहाँ हमने मार्क करके लिख दिया है 10th November 2005 सेट अप. देन देखो 5th क्या हो रहा है, 20th November 2005 मुन्नी स्टार्टेड क्रॉलिंग. मुन्नी ने क्रॉल करना स्टार्ट किया. तो 5th September के जस्ट थोड़ा दूर पे ही हम क्या कर देंगे, 20th November मार्क कर देंगे और लिख देंगे स्टार्टेड क्रॉलिंग. देन नंबर 6 आता है जनवरी में. ठीक है, तो ये हो गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी. ठीक है, तो जनवरी हम यहाँ मार्क करेंगे, राइट. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी. तो यहाँ हम मार्क करेंगे. ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं. तो यहाँ हम मार्क कर देंगे 5th January 2006 stood up. ठीक है, जनवरी हो गया. एंड देन फरवरी में क्या हो रहा है, मुन्नी स्टार्टेड वॉकिंग. तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे 2nd February 2006 स्टार्टेड वॉकिंग. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको स्पेस का थोड़ा इशू आएगा. ठीक है, तो आप ये चीज़ मार्किंग नहीं करेंगे. ठीक है, तो भी इट्स ओके, यू जस्ट पुट द डेट ओके ऑन द टाइमलाइन. ठीक है, तो इतना आपको समझ आया होगा क्या करना है आपको. अब जंप करते हैं क्वेश्चंस पे.
सो देखो फर्स्ट क्या है, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर फ्रॉम मार्च टू सेप्टेम्बर। अब मार्च से लेके सितंबर तक कितने मंथ्स हैं वो हमें काउंट करने हैं, ठीक है। तो हम काउंट करते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आपको अपनी फिंगर्स पे काउंट कर लेना है। देखो कितना आ रहा है, 7 मंथ्स आ रहे हैं, ठीक है। सो आंसर इज 7 मंथ्स, ठीक है। देन नंबर 2, हाउ ओल्ड वॉज मुन्नी व्हेन शी गॉट हर फर्स्ट टूथ। तो मुन्नी को जब फर्स्ट टूथ आया तो वो कितने मंथ्स की थी, ठीक है। तो मुन्नी, देखो यहाँ पे हम देखते हैं, मुन्नी गॉट हर फर्स्ट टूथ, देखो यहाँ पे है सितंबर, ठीक है। मुन्नी गॉट हर फर्स्ट टूथ व्हेन शी वाज बोर्न इन मार्च, ठीक है। तो मार्च से लेके सितंबर तक हम मंथ्स काउंट कर लेंगे। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो मार्च में मुन्नी बॉर्न हुई थी, तो मार्च से लेके अप्रैल तक फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ एंड सिक्स्थ मंथ, ठीक है। टोटल कितने मंथ्स हो रहे हैं, 6 मंथ्स हो रहे हैं, ठीक है। तो हाउ ओल्ड वॉज शी वॉज 6 मंथ्स ओल्ड, तो हमने यहाँ लिख दिया 6 मंथ्स ओल्ड। देन नंबर 3, हाउ ओल्ड वॉज मुन्नी व्हेन शी फर्स्ट सैट अप, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, डायरी के पेजेस पे चलते हैं। व्हेन शी सेट अप इट वाज नवंबर, ठीक है। एंड व्हेन शी वाज बोर्न मार्च, ठीक है। तो दोबारा काउंट कर लेंगे, मार्च टू अप्रैल 1 मंथ, मई सेकेंड मंथ, जून थर्ड मंथ, जुलाई फोर्थ मंथ, अगस्त फिफ्थ मंथ, सितंबर सिक्स्थ मंथ, अक्टूबर एट्थ मंथ, सेवेंथ मंथ एंड नवंबर एट्थ मंथ, ठीक है। तो टोटल कितने मंथ्स हो रहे हैं, 8 मंथ्स हो रहे हैं। तो 8 मंथ्स के बाद मुन्नी सेट अप, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 मंथ्स। देन नंबर 4 है, व्हाट डिड मुन्नी डू फर्स्ट। मुन्नी ने सबसे पहले क्या किया। देखो ए है वॉकिंग या ईटिंग अ बनाना, ठीक है। तो कोई भी बेबी होता है, ठीक है, सबसे पहले चलना नहीं सीखता है। शी फर्स्ट स्टार्ट्स और ही फर्स्ट स्टार्ट्स ईटिंग अ बनाना, ठीक है। तो मुन्नी ने, देखो यहाँ पे हम देखते हैं वॉकिंग देखो 2 फरवरी 2006 एंड ईटिंग अ बनाना 5 सितंबर 2005। तो 5 सितंबर 2005 पहले आता है और फरवरी 2006 बाद में आएगा, तो ठीक है। तो मुन्नी ने सबसे पहले बनाना ईट किया, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ईटिंग अ बनाना। यहाँ डैश में लिख देंगे हम ऑप्शन ए, ईटिंग अ बनाना। देन नॉट नंबर, इट्स बी क्वेश्चन क्या है, क्रॉलिंग या स्टैंडिंग। तो कौन सी चीज़ पहले की, ठीक है। तो देखो क्रॉल करना कब स्टार्ट किया था मुन्नी ने, 20 नवंबर 2005 एंड वॉकिंग स्टार्ट किया था 2 फरवरी 2006। सो जनरली नवंबर 2005 पहले आएगा एंड 2006 बाद में आएगा। तो शी स्टार्टेड क्रॉलिंग फर्स्ट। कोई भी बेबी होता है क्रॉल करना पहले स्टार्ट करता है एंड देन वॉक करना बाद में स्टार्ट करता है। सो आंसर इज़ क्रॉलिंग, ठीक है। तो यहाँ हम टिक कर देंगे क्रॉलिंग और आंसर लिख देंगे बी, क्रॉलिंग। देन हाउ मच टाइम हैव पास्ड फ्रॉम मुन्नीज बर्थ टू वॉकिंग, ठीक है। जब मुन्नी का बर्थ हुआ था और व्हेन शी स्टार्टेड वॉकिंग, उस बीच में कितने मंथ्स पास हो गए। तो देखो मार्च एंड देन फरवरी, शी स्टार्टेड वॉकिंग इन द फरवरी 2006। 5 मार्च 2005 को उसका बॉर्न हुआ था, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये टाइमलाइन को यूज़ करके भी आंसर कर सकते हो, अदरवाइज़ यूज़ योर फिंगर्स, ठीक है। तो मार्च के बाद हम काउंट कर लेंगे फरवरी तक कितने मंथ्स होते हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। टोटल कितने मंथ्स हो रहे हैं, 11 मंथ्स हो रहे हैं, ठीक है। फरवरी के बाद जब मार्च आएगा तो 12 मंथ्स हो जाएंगे और फरवरी आ रहा है, इट मीन्स 11 मंथ्स। सो आंसर इज़ 11 मंथ्स। विद इन 11 मंथ्स शी स्टार्टेड वॉकिंग। सो आंसर इज़ 11 मंथ्स। Now let's see question number 11. Give correct order for the details given below and answer the following question. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हमें डिटेल्स क्या दी हुई हैं। After 3 weeks it got its teeth. After 5 weeks it started walking properly. After 1 week eyes were opened. After 4 weeks it started walking around but still wobbling. Got a full set of teeth by 7th month, started eating everything. Birth of puppy. After 1 year, it got its
ओन 3 पपीज़। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पपी की बात हो रही है, उससे उसके बर्थ से लेकर उसके खुद के पपीज़ तक की। ठीक है, तो इसको हमें सबसे पहले तो अरेंज करना है। ठीक है, तो हम अरेंज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आएगा बर्थ ऑफ अ पपी, नंबर 1। देन आएगा नंबर 2, आफ्टर 1 वीक आइज़ वर ओपन। ठीक है, सेकेंड वीक, फर्स्ट वीक के बाद क्या हुआ कि पपी ने अपनी आइज़ ओपन की। देन देखो थर्ड क्या हुआ, आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट्स टीथ। 3 वीक्स के बाद क्या हुए, पपी के टीथ आ गए। देन नंबर 4, आफ्टर 4 वीक्स इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट स्टिल वॉबलिंग। ठीक है, पपी ने क्या किया, आफ्टर 4 वीक्स थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट किया बट इट वॉज स्टिल वॉबलिंग। देन नंबर 5, आफ्टर 5th वीक इट स्टार्टेड वॉकिंग प्रॉपरली। 5th वीक के बाद पपी ने प्रॉपरली वॉक करना स्टार्ट कर दिया। देन नंबर 6, गॉट अ फुल सेट ऑफ टीथ बाय 7th मंथ, स्टार्टेड ईटिंग एवरीथिंग। आफ्टर 7 मंथ क्या हुआ, पपी के फुल टीथ आ गए और पपी ने पूरा खाना खाना स्टार्ट कर दिया। देन नंबर 7, आफ्टर 1 ईयर इट गॉट इट्स ओन 3 पपीज़। और 1 ईयर के बाद वो जो पपी था उसके खुद के 3 पपीज़ हो गए। ठीक है, तो ये था फुल ऑर्डर। अब देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हमें पूछे हैं, नंबर 1, आफ्टर पपीज़ बर्थ बाय विच वीक इट स्टार्टेड वॉकिंग बट स्टिल वॉबलिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है हमारा आंसर, आफ्टर 4th वीक इट स्टार्टेड वॉकिंग बट अराउंड बट स्टिल वॉबलिंग। ठीक है, तो आंसर आएगा आफ्टर 4th वीक। 4th वीक पे पपी ने वॉक करना स्टार्ट किया था बट इट वॉज स्टिल वॉबलिंग। ठीक है, सो आंसर इज़ एट 4th वीक, तो हम यहाँ लिख देंगे एट 4th वीक। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेज़ आर देयर इन 2 वीक्स। 2 वीक्स में कितने डेज़ होते हैं, तो 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो 2 वीक्स में कितने डेज़ होंगे, 2 × 7 14, सो आंसर इज़ 14 डेज़। नंबर 3, व्हेन डिड द पपी गेट इट्स फुल सेट ऑफ टीथ। पपी के फुल टीथ, ठीक है, व्हेन ही गॉट हिट्स फुल सेट ऑफ टीथ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आंसर है गॉट अ फुल सेट ऑफ टीथ बाय 7th मंथ, सो आंसर इज़ बाय 7th मंथ, तो यहाँ लिख देंगे हम बाय 7th मंथ। नेक्स्ट है नंबर 4, हाउ मच टाइम हैव पास्ड फ्रॉम द टाइम व्हेन पपी ओपनड इट्स आइज टू द टाइम व्हेन इट स्टार्टेड वॉकिंग प्रॉपरली। ठीक है, अब देखो हमें क्या बताना है कि जब पपी ने अपनी आइज़ ओपन की और पपी ने वॉक करना स्टार्ट किया, उस बीच में कितने वीक्स हो गए। ठीक है, तो देखो पपी ने कब अपनी आइज़ ओपन की थी, आफ्टर 1 वीक, एंड व्हेन ही स्टार्टेड वॉकिंग प्रॉपरली। ठीक है, तो कब वॉक करना प्रॉपरली स्टार्ट कर दिया था, आफ्टर 5th वीक। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 5th वीक में वॉक करना स्टार्ट किया था, आफ्टर 1st वीक आइज़ ओपन की थी, तो 5 - 1 4 वीक्स, तो 4 वीक्स का टाइम था, तो आंसर इज़ 4 वीक्स। नेक्स्ट इज़ नंबर 5, व्हेन डिड द पपी बिकेम ऑफ ग्रोन अप डॉग। जो पपी था वो एक ग्रोन अप डॉग यानी एक अडल्ट डॉग कब बन गया था। ठीक है, तो वो आफ्टर 1 ईयर एक ग्रोन अप डॉग बन गया था, बन गई थी, एंड उसके फिर 3 पपीज़ भी हुए थे आफ्टर 1 ईयर, सो आंसर इज़ 1 ईयर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।